27 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने फास्ट चार्जिंग किस देश के वैज्ञानिकों ने फास्ट चार्जिंग क्षमताओं के साथ अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने फास्ट चार्जिंग क्षमताओं के साथ अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में संभावित अनुप्रयोगों की पेशकश करती है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 अप्रैल को, बी 29 अप्रैल को, सी 1 मई को या डी 5 जून को। हमारा आंसर है ये मनाया जाता है ये 27 जून को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब है? ये 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को मनाया जाता है। सत्ताईस अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बनाए रखने में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा स्थापित यह वैश्विक उत्सव पशु चिकित्सकों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानता है और समाज में उनकी विविध जिम्मेदारियों और योगदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1960 में, बी 1973 में, सी 1985 में या डी 1992 में। तो हमारा आंसर ये वो शुरू हुआ था 1973 में। चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक प्रतिक्रिया थी, जिससे क्षेत्र में के जंगलों को खतरा था। आंदोलन ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पारिस्थितिक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पेड़ गड़े लगाने सहित अपने अहिंसक तरीकों के लिए ध्यान आकर्षित किया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, किस कंपनी ने 2027 तक फीफा के साथ अपने विशेष भागीदार के रूप में भागीदारी की है? ए सेल, बी बीपी, सी कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा बोलते हैं इसको, सी अरामको। हमारा आंसर ये कौन सी कंपनी? ये अरामको है। अरामको ने फीफा के साथ एक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी बनाई है, जो 2027 तक विशेष ऊर्जा भागीदार बन गया है। यह सहयोग फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 सहित प्रतिष्ठित फुटबॉल आयोजनों के प्रयोजन अधिकारों का विस्तार करता है। साझेदारी सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक विकास के लिए खेल, विशेष रूप से फुटबॉल का लाभ उठाने के लिए अरामको की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, किस ज्वालामुखी से प्रतिदिन $6,000 मूल्य के सोने की धूल फटने की सूचना है? ए माउंट विंसन,
बी माउंट मेलबॉर्न, सी माउंट इरेबस या डी माउंट टेरर। हमारा आंसर ये कौन सा पर्वत है? ये माउंट एरेबस है। अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस कहाँ पे? ये अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस की वायुमंडल में रोजाना $6000 मूल्य की सोने की धूल छोड़ने के लिए जाना जाता है। इस अनूठी घटना ने वैज्ञानिक रुचि को आकर्षित किया है, क्योंकि माउंट इरेबस से सोने के बेड़े को 600 मील दूर तक खोजा गया है, जो इस क्षेत्र में प्राकृतिक सोने के फैलाव और भूवैज्ञानिक अध्ययन पर ज्वालामुखी के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 मिशन लॉन्च किया? ए रूस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान या डी चीन। हमारा आंसर ये कितना कारनामा किया है? ये चीन ने किया। प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 मिशन लॉन्च किया, जो उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए चीन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष स्टेशन रखरखाव का संचालन करना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। NIPFP द्वारा अनुमानित फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के लिए GDP विकास दर क्या है? ए 6.8%, बी 7.0%, सी 7.1%, डी 7.2%। हमारा आंसर ये ऑप्शन सी है, 7.1% है विकास दर GDP। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.1% रहने की भविष्यवाणी की है। यह पूर्वानुमान उच्च आवृत्ति मॉडल पर आधारित है और NIPFP द्वारा उजागर किए गए राजकोषीय अनुसंधान, कर उछाल और राजस्व व्यय के संपीड़न पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत सरकार ने किस बंदरगाह को देश के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी है? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी विजिंगम पोर्ट, सी चेन्नई पोर्ट या डी मुंबई पोर्ट। हमारा आंसर ये क्या है? ये ऑप्शन बी है, विजिंगम पोर्ट। प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है इसका। केरल में अडानी के विजिंजम बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिली है। यह पदनाम भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बड़े जहाजों से छोटे लोगों तक कार्गो के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे ट्रांसशिपमेंट गतिविधियों के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। आगामी ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सना मीर, बी मिताली राज, सी एलिसे पेरी या डी मेग लेनिंग को। हमारा आंसर है ये ऑप्शन ए है, सना मीर को। ये पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की दिग्गज क्रिकेटर सना मीर को ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत तो बनाया गया है। वह कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों और ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के बाद अमूल्य विशेषज्ञता और नेतृत्व लाती हैं। उनकी नियुक्ति विश्व स्तर पर महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और एसोसिएट सदस्य टीमों की विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने
के अवसर प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए वेल्यन, बी एम ए वेंकटचलम, सी अरुण अलगप्पन, डी विष्णु प्रियम। हमारा आंसर ये किसको नियुक्त किया गया? ये अरुण अलगप्पन को। अरुण अलगप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और फिर से नामित किया गया है। कौन है कार्यकारी अध्यक्ष? यह नेतृत्व परिवर्तन निर्वर्तमान अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक के वेलायन की सेवानिवृत्ति के बाद हुआ है। अलगप्पन की नियुक्ति कंपनी के नेतृत्व ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो चल रहे रणनीतिक बदलाव और नेतृत्व मार्गदर्शन में निरंतरता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 अप्रैल को, बी 25 मई को, सी 25 मार्च को, या डी 25 जून को। ये मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए 25 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक सभा की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए विश्व मुद्दों को संबोधित करने में बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग की भावना पर जोर देता है।